अपने हक की लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी, अपने अधिकार हमें खुद से लेने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपने देखा होगा मैं मंडल अध्यक्ष रही, मेन बॉडी में मंडल अध्यक्ष रही, लेकिन जब मैंने मांगा मुझे तब मिला। मुझे अपने अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2022 के चुनावों की तारीख नज़दीक है। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है धर्मपुर विधानसभा से तैयारी कर रही बीजेपी की उम्मीदवार पूनम ममगई जी, जिनसे हम जानेंगे कि पार्टी में क्या है महिलाओं की स्थिति और प्रदेश में राजनीति में क्या है महिलाओं की स्थिति। तो आइए हम कुछ बातचीत इनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका समय साक्ष्य में। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके राजनीति के करियर को लेकर कि कैसे आपने राजनीति में कदम रखा। एक्चुअली मैं 1995 में हम लोग जब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी कर्णप्रयाग विधानसभा हुआ करती थी, तो प्रथम बार राजनीति में जो कदम उठाया वो उनके साथ ही उनके साथ लग करके उठाया 1995 में। वही बात करें, आप धर्मपुर विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं, क्या लगता है आपको कि पार्टी आप पर भरोसा दिखाएगी? क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति में महिलाओं की स्थिति को कैसे देखती हैं आप? देखिए, दो विषय हो गए। एक तो पार्टी ने ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को महत्व नहीं देती है। मैं सभी महिलाओं से आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने हक की लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी, अपने अधिकार हमें खुद से लेने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपने देखा होगा मैं मंडल अध्यक्ष रही, मेन बॉडी में मंडल अध्यक्ष रही, लेकिन जब मैंने मांगा मुझे तब मिला। मुझे अपने अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए, क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा मेरे को दी जा रही है, मुझे उनकी जानकारी होनी चाहिए और मुझे वो उन अधिकारों का उन जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका फ़ायदा उठाना आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये तय है कि अगर कहीं पर महिलाओं की दावेदारी होती है तो संगठन में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो जब मैंने मांगा तो मुझे मंडल अध्यक्ष मिला और मुझे ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भी महिलाओं को बहुत अच्छी स्थिति में विधानसभा में टिकट देने वाली है। और अगर मुझे पार्टी ने इस लायक समझा तो मैं पार्टी के जो भी उद्देश्य हैं उनको उन पे खरा उतरूँगी। क्या लगता है आपको, क्योंकि राजनीति में अभी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में ये सवाल रहता है कि हमेशा आगे पुरुषों को ही टिकट बांट दिए जाते हैं जबकि महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है, इस स्थिति को कैसे देखती है फिर आप? मुझे लगता है कि ये हो सकता है, अन्य दलों में ये हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि देखो अभी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को महिलाओं के हित में बहुत सारे निर्णय लिए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की रही हों, किसी भी प्रांत की रही हों, किसी भी संप्रदाय की रही हों। 3 तलाक का मामला देख लीजिए, उसमें महिलाओं के हित के लिए वो निर्णय लिया गया था। और पैतृक संपत्ति में महिलाओं के नाम जोड़ने की जहाँ तक मैं बात करूँ, उत्तराखंड सरकार ने इतना अच्छा निर्णय लिया तो महिलाओं को सम्मान दिया। लेकिन हाँ, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि महिलाएं जब तक अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी, कोई आपको उन तक आपके पास आकर के थाली सजा के कोई नहीं देने वाला, क्योंकि समाज आखिर पुरुष प्रधान ही रहा है। हम चुनावों के आपके टिकट की बात करें तो जहां से आप टिकट की दावेदारी कर रही हैं वहाँ अभी फिलहाल जो विधायक है विनोद चमोली, वह भी बीजेपी के ही हैं। कैसे मानते हैं आप कि कैसे टक्कर दे सकती है उन्हें, क्योंकि उन्हें की जो सीट है वो काफ़ी प्रबल मजबूत मानी जाती है, उनको जैसे टक्कर देने वाला लगता नहीं कि कोई आएगा। एक्चुअली मैं उनको टक्कर तो देने के लिए आई नहीं हूँ। मैंने तो पार्टी के आगे सिर्फ अपना विषय रखा है कि अगर पार्टी महत्व देती है महिलाओं को और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है इस समय विधानसभा में, तो मैंने भी अपनी दावेदारी करी है। और टक्कर का तो मतलब ही नहीं होता, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हमारे, और मेरे बड़े भाई हैं, और उनका अपने काम करने का तरीका है और मेरा अपना काम करने का अलग तरीका होगा। मैं उनके काम करने के तरीके पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। और जहाँ तक होगा, बड़े हैं, मुझे सिखाएंगे, मुझे उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त होगा। इन चुनावों में क्या रणनीति लेकर चल रही है, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही जो है प्रत्याशी की लिस्ट सामने आ जाएगी, ऐसे में क्या रणनीति लेकर चल रही हैं आप? अगर जब लिस्ट जारी हो जाएगी, पहले तो मैं ये देखती हूँ कि अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया तो डेफिनेटली धर्मपुर विधानसभा को जीत के दिखाना है। और मुझे लगता है कि मैं इस काम को कर जाऊँगी और बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि महिलाओं का बहुत साथ मेरे साथ रहा है। मैं जब मंडल अध्यक्ष रही तो महिलाओं ने बहुत साथ मेरा दिया। इसके अतिरिक्त अगर
1% पार्टी का कोई और विचार भी बनता है, तब भी मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ और पूरी तरह से काम करूँगी। चूँकि कोविड पीरियड चल रहा है, तो इस समय ज़्यादातर भीड़-भाड़ हम लोग नहीं कर पाएँगे और सोशल मीडिया के माध्यम से ही ज़्यादा प्रचार-प्रसार किया जाएगा। तो जितना मुझसे होगा, उससे अधिक ही करने की कोशिश करूँगी। जनता के पास किन मुद्दों को लेकर आप पहुंच रही हैं? क्योंकि देखा जाए तमाम मुद्दे लेकर जनता के पास पहुंचे जाते हैं, लेकिन कई जो मुद्दों की बात की जाती है वो चुनावों के बाद गायब से दिखते हैं। तो क्या मुद्दे आप लेकर पहुंचती हैं जनता के पास? एक्चुअली मैं जनता के पास जब भी जाती हूँ, तो मैं जनता से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग जागरूक होइए। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ, उनको खुद प्रेरित करती हूँ, स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए उनके कहती हूँ कि आप लोग अपना स्वयं सहायता समूह बनाइए, आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमें 1-1, 2-2 100 रुपए के लिए, 1-1, 2-2 हज़ार रुपए के लिए किसी के मुँह नहीं ताकना पड़ेगा। अधिकतर अब तक आपने देखा होगा, हम लोग महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं कि किसी जगह पर जाकर के छोटी-मोटी नौकरी कर लेती हैं। होता है उससे क्या है कि जो कंपनी का मालिक होता है वो दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करता है, लेकिन जो हमारा वर्कर है वो एक 8,000 और 10,000 रुपए की सैलरी में सिमट के रह जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मैंने महिलाओं को बहुत जागरूक किया कि अपने काम शुरू करें, अपना काम अपना। आज आपकी 2,000 की कमाई होगी, कल 4 की भी होगी, तो वो आपकी अपनी होगी, आपको मालिक के लिए नहीं कमाना पड़ेगा। तो मेरा पहला मुद्दा तो यही है कि मैं पब्लिक को जा करके, चाहे वो महिला हों, चाहे युवा हों, उनको ये जागरूक करूँ कि अपने आप अपना हुनर पहचानिए, अपना आत्मनिर्भर बनिए और अपने आप किसी की नौकरी करने से अच्छा आप खुद मालिक बन के काम करिए। बिल्कुल। देखिए, एक सवाल मैं आप पे पूछना चाहूँगी। आप एक महिला हैं, राजनीति के क्षेत्र में ऐसे कई तमाम महिलाएँ हैं जो आगे तो बढ़ना चाहती हैं, लेकिन किसी कारणवश पीछे रह जाती हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं आ पाती उन पे। तो आप कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को? एक्चुअली मैं ना मंडल अध्यक्ष बनी थी, तो सब ने मुझसे पहला सवाल करा था कि आप महिला मोर्चा में बनना चाह रही हैं? मैंने कहा था नहीं, मेन बॉडी में। कारण कारण ये था कि जब मैं शुरुआत करूँगी तो मेरे पीछे 10 महिलाएँ और निकल के आएँगी। आज मैंने दावेदारी करी है। ऐसा नहीं है कि मैंने ही करी है, हो सकता है और कई जगहों पर भी महिलाओं ने दावेदारी करी हो। लेकिन मैंने ये मैसेज देने के लिए शुरुआत करी है कि मेरे पीछे उसके बाद 5 महिलाएँ भी अगर आईं और 5 महिलाओं ने भी दावेदारी करी, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये कदम सफल हुआ। और ये इसी तरह से फिर उन 5 को देख करके 15 और करेंगे और 15 को देख करके 25 और करेंगे। ये मेरा मैं इस तरह से देखती हूँ कि किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी और मैंने ये कदम उठाया है। प्रदेश में 3 पार्टियाँ इस समय मौजूद हैं जिनको कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर में है। कैसे देखते हैं आप बीजेपी के सामने कांग्रेस और आपको? मुझे नहीं लगता कि आपको उत्तराखंड में कोई महत्व मिलने वाला है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास जो मेरा अपनी विवेक कहता है कि उनके पास तो 70 कैंडिडेट भी शायद आज की तारीख में नहीं हैं कि जो विधानसभा में अपनी दावेदारी कर सकें या चुनाव लड़ सकें। और आम आदमी को तो क्योंकि उत्तराखंड का व्यक्ति तो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, उसको फ्री का खाने की तो कुछ आदत ही नहीं होती है। और जब आप फ्री में बांट करके लोगों को निकम्मा करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो सोच ही आपकी गलत है। इस सोच के साथ तो आप उत्तराखंड आपको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की मैंने बताया कि वो अभी तो 70 दावेदारी आने मुश्किल है। और जो कुछ मतलब हरीश रावत जी ने अभी हमारे मोदी जी के लिए जो पंजाब में हुआ उसके बारे में टीका टिप्पणी करी, तो कुछ जिन लोगों के मन में एक श्रद्धा था भी, जो लोग पहले से जुड़े हुए थे, उनके मन में भी ये खटास आ गई है। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी खुल करके कांग्रेस के लिए पब्लिक के बीच में जाकर के वोट मांग पाएंगे, क्योंकि अपमान, देश के प्रधान सेवक का अपमान, देश के प्रधानमंत्री का अपमान तो कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेती हूँ। आगामी विधानसभा के लिए जो जनता आपको देख रही है, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगी? क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, ऐसे में जनता के लिए भी अहम होता है कि वह उसे अपना नेता चुने जो उनके काम के। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सब से अपील करती हूँ कि आप सबसे पहले तो अपना वोट देने ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आपका एकमात्र अधिकार है जिससे आप इस देश के विकास के लिए एक विकास की एक ईंट आप रख पाएंगे। तो पहला कर्तव्य आपका ये है
क्योंकि हम लोग दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करते हैं कि उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अपने गलती नहीं पहचान पाते कि हमसे क्या गलती हुई है। और हमसे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो वोट डालने के लिए ज़रूर जाना है। दूसरा, उस पार्टी को ज़रूर आप समर्थन दें, उस पार्टी को ज़रूर वोट दें जो आपको लगता है कि देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि है। जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसके लिए देश सर्वोपरि है, उसके लिए हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत नियम, व्यक्तिगत विचारों को त्याग देना चाहिए और सिर्फ राष्ट्र और देश हित के बारे में जो पार्टी विचार करे उसी के साथ पूरे देश को वोट करना चाहिए। और उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तराखंड की जनता से अपील करूंगी कि अवश्य ही देश हित और राष्ट्र हित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर भारत को भारत बनाए रखना है तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र उपाय हमारे पास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ भाजपा की पूर्व मंडल अध्यक्ष और धर्मपुर विधानसभा से दावेदार पूनम ममगई, जिनका कहना है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अब आने वाला समय किसे अपना सरताज चुनता है, जनता किसके सिर ताज बांधती है, यह तो आगे वक्त ही बताएगा। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।